सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने सुधारे सुधार है, जिसने अपना सुधार कर लिया समझ लो सब कुछ कर लिया, जिसने अपना बिगाड़ किया समझ लो सब कुछ कर लिया। बिगाड़ ही बिगाड़ होता चला जाता है। साहब कहते हैं कि यहाँ की वस्तु यहीं छूटती है, जाएगी कहाँ। ये चेतन जीव अमर वस्तु है और पृथ्वी जलवायु अग्नि ये जड़ वस्तु है। तो चेतन जीव यदि अलग हो जाए इन चारों तत्वों से, फिर भी इन चारों तत्वों को नहीं जान सकता और चारों तत्व भी नहीं जान सकते अमर होते हुए भी। संबंध में ये चेतन जीव जानता है, जनैया है। अलग होकर के है तो जनैया, उसके जानपन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके पास में जानने के लिए कोई साधन नहीं, कोई यंत्र नहीं है, इसलिए नहीं जान सकता। सतगुरुदेव जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि यहाँ की वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि ये अनादि वस्तु है। पृथ्वी जल वायु अग्नि सोना चांदी जो भी है, जो पृथ्वी का सब भाग है, यहाँ पर अधिकार जमाना यही तो भूल है, अपना मानना यही भूल है। अरे ये तो अनादि है, यहीं पर मिला था, यहीं पर छूट जाएगा। कोई कितना भी बड़ा सेठ हो, कितना बड़ा साहूकार हो, कितनी फैक्ट्रियां चल रही हो, एक दिन जब प्रारब्ध पूरा होता है वो सारी फैक्ट्री छूट जाती है, अध्यासी जीव निकल जाता है, वो फैक्ट्रियां साथ में नहीं जाती। अच्छे बुरे कर्म का जो संस्कार वो ही साथ जाता है, वो ही फिर दूसरा जन्म धरा देता है। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं अच्छे कर्मों का अच्छा फल है, बुरे कर्मों का बुरा है। कर्म नहीं, यहाँ अधिकार जमाना बहुत बड़ी भूल है। यदि आप मेला देखने जा रहे हैं तो मेला देखिए, मेला में घूमिए। कोई वस्तु यदि आपके काम की हो तो आपके पास पूंजी है तो उसको खरीदिए, यदि नहीं है तो देखभाल के चलाइए। और उन सारी दुकानों को आप अपने मान लो कि सारा मेला मेरा है, सारी दुकानें मेरी, और वहां से सामान उठा के चल दो तो मार पड़ेगी। इसी प्रकार से ये जीव संसार में आया, किसी का बाप बना, किसी का भैया बना, किसी का चाचा बना, किसी का फूफा बना, सब बना। और यहाँ पर अपना अधिकार जमा है। और अध्यासी जीव सब अलग से आए, योग बस, संस्कार बस मिल गए, प्रारब्ध बस। अब उन पर अपना अधिकार जमाना, उनके पीछे दौड़ना तो खतरा से खाली नहीं है, बिल्कुल मार पड़ेगी, मार सहनी पड़ेगी। यदि पति है पत्नी के पीछे पड़ गया और मानता नहीं है, समझाने से नहीं, रोज रोज अत की रगड़, तो एक दिन वो भी लड़ने को तैयार हो जाएगी। यहाँ तक कहा था भाई भी हो जाएगी, मार तो हो जाएगी। इसी प्रकार से बेटा है बराबर का हो गया, बड़ा हो गया, उसका भी मन बुद्धि विकसित हुई। अब उसके पीछे यदि बाप पड़ जाए, रोज पड़ जाए, जहां जावे तहां पीछे पीछे, जहां जावे तहीं मार दौड़ करे, कुछ भी कहे, थोड़े बहुत दिन तो वो सहन करेगा, फिर पटक करके वो भी छाती बैठ जाए। तो साहब कहते हैं कि इतना दबाव जो सहन कर सके समझाओ। समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप का है, मैं खेचता हूं आपको, चला स्वयं पुर जाए। जो समझाने से ना समझे तो समझाना बेकार।
जो समझाने से नहीं समझता हो, बरजने से नहीं मानता हो और शिक्षा को नहीं समझता हो, ऐसे को समझाना बिल्कुल बेकार है। साहब कहते हैं समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर जे बीच के बलके और की ओर। समझे की गत एक है, जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, खानी बानी का पूरा जिसे ज्ञान हो गया, तो उसकी गति एक है। समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर। वो कहीं भी रहे पूरी पृथ्वी पर, उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने आप में पूर्ण रहेगा, उसका बिगाड़ नहीं होगा। ना मांस खाएगा, ना चोरी करेगा, ना हिंसा करेगा, ना विचार करेगा, धोखे में फंसेगा ही नहीं, धोखे से बिल्कुल अलग हो जाएगा। धोखेबाजी उसको छू भी नहीं सकती। चोरी हिंसा विचार में वो कभी नहीं फंसेगा। तो वो समझे की गति एक है, जो समझ गया उसकी गति एक हो जाती है। जैसे ब्रह्मचारी का जो व्रत करते हैं, कहीं के भी हो पूरे व्रत में, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी है, पर पक्का होना चाहिए। कच्चा हो, नाम का हो, काम का ना हो तो बेकार हो, तो उसकी गति एक ही रहेगी। ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी। इसी प्रकार जो समझ गया, जड़ चेतन के ज्ञान हो गया तो हो गया, पक्का हो जाएगा। फिर कभी भी मूर्तियों के आगे, जड़ मूर्तियों के आगे सिर नहीं झुकाएगा, वहां घंटा नहीं बजाएगा, वहां शंख नहीं बजाएगा, पूजा चेतन करेगा। क्योंकि वो समझदारी आ गई ना, वो समझ गया, पूरा ज्ञान हो गया उसे जड़ चेतन का। तो फिर क्यों पत्थर को सिर झुकाएगा? फिर तो संत गुरुजनों को झुकाएगा, संत गुरुजनों से सत्संग करेगा, उनके आश्रम मंदिर में जाएगा, उनके पास में बैठेगा, ज्ञान चर्चा होगी, आनंद में नहीं फंसेगा। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। सदगुरुदेव जी कहते हैं वो सब ठौर वो समझ लेगा कि जड़ और चेतन दो ही वस्तु हैं, तीसरी कोई वस्तु है ही नहीं। और पृथ्वी में अपने आप को जानने की कोई कला नहीं, जल में कोई कला नहीं, वायु में कोई अपने आप को जानने की कला नहीं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु में अपने आप को जानने की कोई कला नहीं है। और जीव ज्ञान स्वरूप है, तो वो जहां जाएगा कहीं जान लेगा। तो ये पत्थर और पानी है, बस हमारा आना जाना है, देखना बनना है। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए पुकार पुकार करके कहते हैं कि जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जहां जाएंगे तहां भटक जाएंगे। और समझदारी आ गई तो गति, समझे की गति एक है। जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, एक कहेगा ईश्वर नहीं है तो नहीं है, परमात्मा नहीं है तो नहीं है, पत्थर को पूजना ठीक नहीं है तो नहीं है, चेतन पूजा करनी चाहिए कि हाँ करनी चाहिए, जीव अजर अमर अखंड है, नित्य शून्य स्वरूप है, जीव के ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। तो समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर। कहीं कभी जे बीच के कहिए, इनको पूरा ज्ञान नहीं, अधूरा, बल्कि और की ओर भैया और कोई है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, वो सारे संसार को चला रहा है, उसके चलाए नहीं चल सकता ये संसार, उसकी बाह बहुत बड़ी है, कितना बड़ा विशाल संसार उसने बनाया है। यदि वो इस संसार को नहीं बनाता तो हमारा क्या होता, सूर्य को नहीं बनाता तो हमारा क्या होता, चंद्रमा को नहीं बनाता तो हमारा क्या होता। अरे ये तो अनादि है भैया, ये किसी का बनाए हुआ नहीं। कोई समुद्र नहीं होता तो क्या होता, अरे क्यों नहीं होता, अग्नि नहीं होती तो क्या होता, क्यों नहीं होती अग्नि, वो तो अनादि तत्व है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। साहब जी यहाँ पुकार के समझे की गति एक है, जिन समझा सुठोर। कहीं कभी जे बीच के बल के और की ओर।
कुछ का कुछ बलकते रहते हैं, कुछ का कुछ अंट संट बोलते रहते हैं, धोखे में स्वयं फंसे रहते हैं, धोखे में दूसरों को फंसाते रहते हैं। इनकी गति मति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। यहाँ की वस्तुएं ना कभी किसी के साथ गई हैं और ना जाएंगी, सब यहीं रहेगी। जब शरीर छोड़ करके ये जीव जाता है तब सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब से होश ये समाप्त है मनुष्य जन्म में आके तब तक बिगड़ जाता है, चोरी में, हिंसा में, व्यभिचार में, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल में, गाली, निंदा, झूठ में। और जब बिगड़ जाता है तब पार के संत मिलते हैं तो किसी किसी का सुधार हो जाता है और किसी किसी का होता ही नहीं। कोई कोई तो जी में अपने पूरे जीवन को बिताते रहते हैं, बिल्कुल बिगड़ जाता है। पार के संत मिल जाए तब भी बिगड़ जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गति मति, जिसकी गति सुधर गई, जिसकी मति सुधर गई, जिसकी बुद्धि सुधर गई, जिसकी चाल सुधर गई, वही मनुष्य है। और इसकी गति मति नहीं सुधरी, इसकी चाल नहीं सुधरी, इसके वाणी वचन नहीं सुधरे, तो समझ लो कुछ नहीं सुधरा। सुधार और बिगाड़ ये सब अपने ऊपर है। हम यदि सुधार करना चाहें तो सुधार होता चला जाता है, और बिगाड़ करना चाहें तो बिगाड़ होता चला जाता है। जड़ाध्यास को बढ़ाते चले जाएं तो जड़ाध्यास बढ़ता चला जाता है, जड़ाध्यास को हटाते जाएं तो अपने आप का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि ये चेतन जीव अमर है। अमर का मतलब कभी मरता नहीं, अमर कभी ना मरे। उस अधन मर जो कभी नहीं मरे, अजर कभी अग्नि में ना जरे, अखंड इसका कभी टुकड़ा न हो, नित्य सत्य है। इसके ऊपर कोई सत्ता मानना, ये हमारी अज्ञानता है। हमारी अज्ञानता ही तो हमको धोखा देती है। अज्ञानता कभी सुख से नहीं सोने देती। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इस अज्ञानता में बह गए। यदि उनको जड़ चेतन का सच्चा ज्ञान हो जाता, पूर्ण ज्ञान हो जाता, तो काय को विषयों की ललक उनको लगती? क्यों रूप देख करके उनके पीछे दौड़ते? क्यों बुढ़ापे में अपना जीवन खुआर करते? सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, अब यहाँ की वस्तुओं को देख करके और आप अपना मान के लालच मत करो। यही छूटेगी, यही छूटेगी। क्या राजा न राजा अपने राजमहलों को, अपने राज्य को ले गया, न कंगाल अपनी झोली को ले गया। मरते समय सबकी एक ही गति होगी, एक एक दिना यही गत सबकी। कहा राव का दीना हो, सब कहते हैं एक दिना यही गत सबकी। जब जन्म होता है तो बच्चे की एक सी गति होती है, जब मरण होता है तो सबकी एक ही गति होती है, एक एक दिना यही। कहा राव का दीना, चाहे राजा हो या दीन गरीब भिखारी हो, मरने की अवस्था सबकी एक है और जन्मने की सबकी एक है। अब रहे कर्म संस्कार, तो जैसे कर्म होंगे तैसी खानी को जाएगा। बंदी छो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले हो, सभी कानों को खोल करके न्याय निर्णय से, पक्षपात से रहित होकर के और सद्वचनों को सुनोगे तो आपके हृदय की कालमा मिट जाएगी, आपके हृदय की जंग छूट जाएगी। पर छूटेगी कब? जब जड़ चेतन का पूरा ज्ञान होगा,
सार सार का पूरा ज्ञान होगा और पुरुषार्थ करके उन कमियों को आप निकाल दोगे तब। ज्ञान तो हो जाए लेकिन पुरुषार्थ से उन कमियों को ना निकालो तो धोखा खाओगे। आपको पता है कि लोहे पे जंग लग गई है कढ़ाई में, बिना पत्थर घुसे जी नहीं जुटेगी, और लापरवाही करते रहो तो एक दिन वो जंग लोहे को खा जाएगी। आपको पता है कि लकड़ी में घुन आ रहा है और फिर भी आप परवाह नहीं कर रहे, इतनी लकड़ी नहीं काट रहे, तो एक दिन वो घुन पूरी लकड़ी को खा जाएगा। आपको मालूम है कि गेहूं में अनाज में घुन लग गया, फिर भी आप उसको निकाल करके धूप नहीं लगा रहे, उसको नहीं सुखा रहे, तो एक दिन वो घुन सारी गेहूं को खा जाएगा। आपको पता है कि हमारे अंदर आदत आ रही है, गंदी आदत है, फिर भी आप परवाह नहीं कर रहे, तो एक दिन वो आदत आपको खा जाएगी। एक दिन वो विशाल रूप धारण करेगी और उसी में आपका पूरा जीवन चला जाएगा। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, जब तक आप इस गुण को नहीं समझोगे, काम रूपी गुण, क्रोध रूपी गुण, लोभ रूपी गुण, मोह रूपी गुण, भय रूपी गुण आपके अंदर लगा हुआ है, और ये गुण एक दिन बर्बाद कर देगा, ये गुण छोड़ेगा नहीं। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता कल्पना रूपी गुण ये लगा हुआ है। देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना पत्थर की पूजा का गुण लगा हुआ है। काटने मारने बलि चढ़ाने का, गला काटने का लगा हुआ है। आप नहीं चेतोगे तो आप धोखा खाओगे। इसलिए धोखे से बचो, धोखेदारी से बचो। धोखे में फंसाने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहो। मत स्वयं किसी को धोखे में फंसाओ, मत धोखे में कभी आओ। धोखे में फंसाओगे या धोखे में तो आओगे तो गतिमति आपकी बिगड़ जाएगी। जड़ाध्यास में फंसोगे, हृदय जड़ हो जाएगा, चेतन पूजा में मन लगेगा ही नहीं किसी प्रकार से, फिर तो वो जड़ मानंदी ही अंदर भरी रहेगी। इसलिए ये काम नहीं, ये काल है, काम अपर बलवीर, और जब उमगत है देह में ज्ञान करता धीर। काम नहीं, ये काल है। जब हम अपने मन पे बस नहीं कर पाते, हम चित्त मन बुद्धि की चाल को नहीं जान पाते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध फंसे रह जाते हैं, तो काम भी उठता है, क्रोध भी उठता है। काम नहीं, ये काल है। काम अपर बलवीर, जिसका बहुत भारी बल है। ऐसे समुद्र में लहर आती है, बाढ़ आती है, बाढ़ के समान है। काम अपर बलवीर जब उमगत है देह में, जब उमगता है तो ज्ञान करता धीर। बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, चित्त को चंचल कर देता है, मन को गंदा कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अहंकार में आकर के बड़े बड़े बुरे कर्म करता है। जिस प्रकार से नदी में जब बाढ़ आती है तो गांव के गांव उसमें चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब मन में बाढ़ आती है तो पूरी हालत खराब हो जाती है। इसलिए पहले से ही अपना सुधार करना चाहिए, पहले से ही वो बांध लगा लेना चाहिए, पहले से ही अपने राज को समझ लेना चाहिए, पहले से ही अपने आप को जान लेना चाहिए। मैं अजर अमर अखंडित स्वयं स्वरूप हूँ, मैं किसी का अंश नहीं। मेरा मन अनादिकाल से विषयों में डोलता चला रहा है। आज मैं इस पे विजय प्राप्त करूंगा। इसको भूल कल्पना में, विषय वासना में, मोह मत आसक्ति में मैं भीजने ही नहीं दूंगा किसी प्रकार से। ऐसा दृढ़ पक्का काम करना चाहिए। पक्का जो काम होता है वो सराहनीय है, और जो कच्चा काम है वही तो ले डूबता है। तो सदुदय जहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन मत गमाने नहीं, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरियाए में तो जाए हाथ से दूर। मन मत गमाने नहीं, जब तक धक्का न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछता है। सदुदय जी कहते हैं यदि पहले वो साधना कर ले, पहले विचार कर ले कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसाई होगी, मैं ऐसा कर्म नहीं, तो ठीक है। यदि विचार नहीं किया और बिगड़ गई तो गर्भ धारण हो जाएगा,
हंसी पड़ जाएगी। इसी प्रकार सदबुद्धे जी कहते पहले विचार करो, इस ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं, नदी नाले है ही नहीं तो अंत समय पछताना पड़ेगा, कोई नहीं ईश्वर मिलेगा न ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं मिलेगा, हंसी पड़ जाएगी। साहिब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कितना अच्छा समय मिला है, ऐसे समय को यदि धोखे में हमने गमा दिया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना विषय बात निहारे रहो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।